ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायण प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान के कथा प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप हमारे साथ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का श्रवण करें। प्रसंग है कि भगवान श्री राम जी वन यात्रा में श्री भरद्वाज मुनि से मिल करके और वन की यात्रा में आगे बढ़े। राम कीन विश्राम निशे प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जनु मुदित मुनि सिरुनाय। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। भरद्वाज मुनि से विदा लेकर के प्रभु वन की यात्रा में आगे बढ़े तो भरद्वाज जी ने रास्ता बताने के लिए 4 ब्रह्मचारियों को प्रभु श्री राम जी के साथ में भेजा, जो आगे का रास्ता बता करके और प्रभु की आज्ञा लेकर के भगवान के अनुग्रह से वो अनन्य भक्ति पाकर के लौटे। प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी और अपने सखा निषाद राजगुही के साथ यमुना जी के पार उतर करके यमुना जी के जल में स्नान किया।
जो प्रभु श्री राम जी के शरीर के समान ही था। सुनत तीर बासिय नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखि करहि निजे भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले जितने भी स्त्री पुरुष थे, जब उन्होंने सुना कि निषाद राज के साथ दो परम सुंदर कुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आई है, तो सभी अपना काम धाम छोड़ करके उनका दर्शन करने के लिए दौड़ने लगे और उनके सौंदर्य को देख करके अपने भाग्य की सराहना करने लगे। अति लालसा बसहि मन माहे, नाहु गाँव बूझत सकुचाहि। जे तीन महु बय बिरिधि सयाने, तीन करि जुगति राम पहचाने। सबके मन में उनका परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हुई हैं, लेकिन नाम और गांव पूछने में सभी सकुचा रहे हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध थे, चतुर थे, उन्होंने तो युक्ति के द्वारा भगवान के रंग को देखकर के पहचान लिया कि ये तो प्रभु श्री राम जी हैं, साक्षात नारायण हैं। सकल कथा तिनी सबई सुनाई, बनहि चले हैं पेतो आयस पाई। सुनि सविषाद सकल पछिताहि, रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई। प्रभु ने बताया कि पिता की आज्ञा पाकर के हम वन यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ के जो वयोवृद्ध चतुर लोग थे, उन्होंने अपने लोगों को बताया कि वन में आए हैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। ये सुनकर के सब लोग दुखी हो गए, पछता रहे हैं कि ऐसे सुंदर कुमार वन के योग्य नहीं है, ये राजा रानी ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कभी अलखित गति वेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी समय वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और बहुत ही सुंदर था। उसके बारे में कभी तो नहीं जानते कि वो कौन था। वो बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से तो वो प्रभु श्री राम जी का प्रेमी ही था। कुछ छेपक टीकाकारों ने उस तेज पुंज तापस के प्रसंग को
ऐसा भी माना कि वो भगवान का प्रिय तपस्वी या तो हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे, जो भगवान के अनन्य प्रेमी थे। लेकिन निश्चय पूर्वक तो पता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि वो भगवान श्री राम जी के अनन्य प्रेमी ही थे। सजल नयन तन पुलक नीचे, इष्ट देहु पहचान। परेहु दंड जिमि धरनि तल, दसा न जाई बखान। सियावर राम जय जय राम। लेकिन जब किष्किंधा का अरण्य कांड में से आगे बढ़कर के जब किष्किंधा कांड आया, तो उस समय सुग्रीव ने जब हनुमान जी को भेजा तो हनुमान जी को थोड़ा पहचानने में देरी तो हुई। ये लोक व्यवहार की लीला है, एकदम से नहीं कहा कि आप ही मेरे स्वामी हो, क्योंकि वहाँ हनुमान जी ने कहा है कि हे स्वामी, ये जीव आपको भूल सकता है, लेकिन आप तो जीवों को हर समय अपने हृदय में ही धारण करते हैं। आपने मुझे क्यों विसार दिया? तो चाहे हनुमान जी कहो, चाहे तुलसीदास जी कहो, अथवा भगवान शिव ही वैरागी तपस्वी के वेश में अपने इष्ट देव श्री राम जी का दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अपने इष्ट देव को पहचान करके उनके नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया और दंड की भांत धरती पर गिर करके भगवान को प्रणाम करने लगे। उनकी ऐसी दशा थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राम स प्रेम पुलके और लावा, परम रंक जन पारसु पावा। मनहु प्रेम परमारथु दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर के उनको अपने हृदय से लगा लिया और इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, मानो कोई महादरिद्री उसको पारस मिल गया होए, जो लोहे को सोना बना देता है। वहाँ जितने भी देखने वाले लोग हैं सब कहने लगे कि देखो सही, ये प्रेम और परमार्थ यानी परम तत्व ही दो शरीर धारण करके और हमें दर्शन देने के लिए, कृपा करने के लिए यहाँ पधारे हैं। बहुरे लखन पायन सोहि लागा, लीन उठाई उमगे अनुरागा। पुनिशिय चरण धूरी धरि सीसा, जननि जाने शिशु दीन अशीसा। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करने लगे तो लक्ष्मण जी ने प्रेम से भर कर के उनको उठा लिया, गले से लगा लिया। उसके बाद में जगत जननी माँ सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उनको अपना छोटा बच्चा जान करके आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखे राम सनेहि। पियत नयन पुट रोप पीयूखा,
मुदित सुअसन पाए जिम भूखा। फिर तो निषाद राज ने उनके लिए दंडवत प्रणाम किया, और जब तपस्वी जी ने देखा कि ये प्रभु श्री राम जी का प्रेमी है, तो निषाद से वो आनंदित होकर के मिले, और वे तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूखा आदमी मनपसंद भोजन पाकर के प्रसन्न होता है। तेहि पितु मातु कहे हूँ सखी कैसे, जिन पठये ही बन बालक ऐसे। राम लखन सिया रूप निहारी, होय स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि अरे सखी देखो तो सही, वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर कुमारों को, बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देख करके सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधे, सखहि सिखावन दीन। राम रजायुस शीस धरे, भवन गवन तेहि कीन। सियावर राम जय जय राम। दोहा नंबर 111 से और 123 तक भगवान यमुना जी को प्रणाम करके वनवासियों का प्रेम। तब तो प्रभु श्री राम जी ने सखा निषाद राज गुहे को अनेकों प्रकार से समझाया और घर लौटने के लिए कहा। तो प्रभु श्री राम जी की आज्ञा को सिर चढ़ा करके निषाद राज गुहे अपने घर के लिए चल दिए। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दु भाई, रवि तनुजा कहीं करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य तनया यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी के सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक वन में आगे बढ़े। पथिक अनेक मिलि मग जाता, कहहि स प्रेम देखे दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोचु अते हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं और दोनों भाइयों को देख करके प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सभी अंगों में राजा के चिन्ह देख करके हमें सोच होता है, विचार होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई।
अगम पंथु गिरे कानन भारी, तेहि मह साथ नारेशु कुमारी। तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, दिखने में राजा लगते हो, राजकुमार लगते हो। लोग कहते हैं कि हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर तुम्हारे साथ सुंदर कुमारी स्त्री भी है। करके हरि वन जाय न जोई, हम संग चलहि जो आयस होई। जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। हाथी और शेरों से भरा हुआ ये भयानक वन बड़ा खतरनाक है, इसको देखा भी नहीं जाता। इसलिए लोग प्रेम पूर्वक कहते हैं कि भगवान अपनी आज्ञा दो तो हम आपके साथ चलें, और आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक आपको पहुँचा करके फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। एहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गातु जलु नैनु। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहि विनीत मृदु बेन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। सभी यात्रियों के शरीर पुलकित हो जाते हैं प्रभु का दर्शन करते ही, लेकिन प्रभु कृपा के समुद्र हैं, किसी को कष्ट देना नहीं चाहते, इसलिए कोमल वाणी से उनको समझा देते हैं और लौटा देते हैं कि नहीं भैया हम चले जाएंगे, आप रहने दो। इस प्रकार वन की यात्रा में निषाद राजगुह को वापस कर दिया और प्रभु वन में रहने वाले, वहाँ आसपास नगर में रहने वाले सभी स्त्री पुरुषों के नेत्रों को सफल कर रहे हैं, जीवन को सफल कर रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।